हम ये जस्टिफाई करने लगते हैं कि ये ऐसा लग रहा है, तो इसका मतलब वो बेटा क्या कहलाता है? फिजिकल अपीयरेंस। क्या कहलाता है? तो कहने का मतलब अगर कोई कॉमन जेंडर अपने आप में जॉब है, प्रोफेशन है, रैंक है, टाइटल है बेटा, या फिजिकल अपीयरेंस है, तो इसका जेंडर डिफाइन करने के लिए, मतलब अगर इन सभी को मुझे ये बताना है कि इनका मैस्कुलिन जेंडर क्या है, अगर हमको इन सभी का ये बताना बेटा कि इनका मैस्कुलिन जेंडर क्या है, कुछ लोग इसको मैस्कुलाइन पढ़ते हैं, मैस्कुलाइन मत पढ़ना बेटा, मैस्कुलिन है। क्या है? मैस्कुलिन बताना हो बेटा, या फिर इन्हीं का बेटा हमको क्या बताना हो? फेमिनिन। क्या बताना बेटा? बेटा यहां दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा ध्यान देना, फेमिनिन जेंडर हो। मैंने कहा अगर कोई कॉमन जेंडर अपने आप में जॉब है, प्रोफेशन है, रैंक है, टाइटल है या फिजिकल अपीयरेंस है बेटा, तो उसका मैस्कुलिन जेंडर बताने के लिए इन सभी के साथ में, ध्यान दीजिएगा, इन सभी के साथ में हम मेल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेल लगा देंगे, प्लस में वो कॉमन जेंडर राइट कर देंगे। सीजी का मतलब समझ रहे हो ना? कॉमन जेंडर। और फेमिनिन में बताने के लिए बेटा फीमेल का यूज करेंगे, फीमेल, और उसके बाद में क्या लिख देंगे बेटा? कॉमन जेंडर। क्या लिख देंगे? सुनो ध्यान से, मैंने फिर से एक बात सुनो बेटा, अगर कोई कॉमन जेंडर जॉब है, प्रोफेशन है, रैंक है या टाइटल है या फिजिकल अपीयरेंस है, तो उसको ये बताने के लिए कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो उस कॉमन जेंडर के साथ में क्या लगा देंगे? मेल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और अगर उसको ये बताना हो कि वो फेमिनिन जेंडर है, तो उस कॉमन जेंडर के साथ में बेटा क्या लगा देंगे? फीमेल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जैसे सुनिएगा मेरी बात को, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा डॉक्टर, मैंने एक शब्द लिखा बेटा डॉक्टर। क्या लिखा? पढ़ के बताइए। अब डॉक्टर अपने आप में एक प्रोफेशन हो सकता है, अपने आप में एक जॉब भी हो सकता है, अपने आप में एक टाइटल भी हो सकता है। बोलते हैं ना डॉक्टर राम प्रकाश चौधरी, बोलते हैं ना, तो राम प्रकाश चौधरी के ठीक पहले जो लगा है डॉक्टर, ये उनका टाइटल हो गया। क्या हो गया बेटा? तो कुल मिला जुला करके, अच्छा डॉक्टर मेल भी हो सकता है और डॉक्टर, तो इसका मतलब इस डॉक्टर में दोनों चीजें हैं कि नहीं है बेटा? तो मैंने क्या बताया, कॉमन जेंडर वह जेंडर होता है जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे। अच्छा अगर मतलब इसमें मेल और फीमेल बेटा दोनों आता है, लेकिन अगर इसका मुझे क्लैरिफाई करना पड़े, स्पेसिफाई करना पड़े, स्पेसिफिकेशन करना पड़े कि ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है या ये आपका फेमिनिन जेंडर है, तो मैंने कहा ना अगर अपने आप में कोई जॉब, प्रोफेशन या इसमें से कुछ भी होगा, तो उसको मैस्कुलिन जेंडर बनाने के लिए क्या लगाएंगे? मेल। क्या लगाएंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, यानी अगर डॉक्टर को मुझे मैस्कुलिन जेंडर बताना हो तो इसके साथ में यहां क्या लगाएंगे? मेल। क्या लगाएंगे बेटा? बोलो। अगर मान लिया इसको, इसी डॉक्टर को हमको चेंज करना हो बेटा फेमिनिन जेंडर में, कौन से जेंडर में? तो इसके साथ में क्या लगा देंगे? फीमेल लगा देंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, फीमेल लगा देंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी तो मैन और वुमेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? मैन या वुमेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभी उसको मैं बता रहा हूं, आप पहले इस चीज को पहले समझिए। मैंने क्या बताया, क्या ये बातें आपको समझ में आया? अगर कोई कॉमन जेंडर, सुन लीजिए ध्यान से बेटा, अगर कोई कॉमन जेंडर का स्पेसिफिकेशन करना हो कि ये कॉमन जेंडर मेल है या फिर फीमेल है, अरे भाई कॉमन जेंडर में दोनों चीजें आती हैं, समझ रहे हैं ना? कॉमन जेंडर में बेटा दोनों चीजें आती हैं, कॉमन जेंडर मेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अगर क्लियर करना हो कि ये कॉमन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर है, तो वो कॉमन जेंडर अगर कोई जॉब है, कोई प्रोफेशन है, कोई रैंक है, कोई टाइटल है या कोई फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब कोई इंसान दिखने में कैसा है या कोई चीज दिखने में कैसा है, तो इसको मैस्कुलिन बनाने के लिए उसके पहले क्या लगा देंगे? मेल लगा देंगे, और फेमिनिन बनाने के लिए उसके पहले क्या लगा देंगे? फीमेल लगा देंगे। अब ये आपका हो गया बेटा मैस्कुलिन जेंडर और ये आपका हो गया फेमिनिन। समझ में आया? अब एक चीज बताना, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ बेटा, एक प्यारा सा शब्द मैंने लिखा स्टूडेंट। क्या लिखा? आप बताइए, स्टूडेंट में तो दोनों ही चीजें आती है ना, गर्ल है
तो भी स्टूडेंट, बॉय है तो भी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में मेल और फीमेल दोनों चीजें आती है ना। अब आप बताइए, अगर इसी स्टूडेंट को बेटा मुझे चेंज करना हो मैस्कुलिन जेंडर में, यम का मतलब कौन सा जेंडर, तो इसके साथ कौन सा शब्द लगाएंगे, बोलो बेटा कौन सा शब्द लगाएंगे। और अगर इसी को मुझे चेंज करना हो बेटा फेमिनिन जेंडर में, तो इसके साथ क्या लगाएंगे। चीजें कुछ समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी हम कॉमन जेंडर मैन और वुमेन का प्रयोग कब करेंगे। तो सुनिए, अगर कॉमन जेंडर का स्पेसिफिकेशन करना होगा, अगर कॉमन जेंडर का क्या करना होगा, स्पेसिफिकेशन, तब तो मेल या फीमेल का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी कॉमन जेंडर का स्पेशलिटी बताना हो, स्पेशलिटी मतलब कि कोई चीज हकीकत में देख रेख किस चीज का करता है। स्पेशलिटी का मतलब कोई कॉमन जेंडर के अंदर स्पेशल क्या है, किस चीज का स्पेशल है, तो वहां पर बेटा हम मैन या वुमेन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब इसकी दूसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी तो स्पेसिफिकेशन है और दूसरी कैटेगरी होगा इसका स्पेशलिटी। वो भी बता रहा हूं, एक काम करिए पहले इसको नोट करिए, आप जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद मैं आपका स्पेसिफिकेशन के बाद इसका स्पेशलिटी बताता हूं। जल्दी से नोट करें आप। पिछला वाला जल्दी से नोट करें बेटा, इसके बाद इसका अगला कैटेगरी बताता हूँ। इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? हाँ बेटा चलिए देखते हैं। अभी तक तो मैंने इसका स्पेसिफिकेशन बता दिया बेटा, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्पेशलिटी के बारे में। देखना बेटा, इसको नहीं रेज करूंगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए नहीं रेज कर रहा हूं। सुनो, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में पहली कैटेगरी प्रायोरिटी थी, दूसरी कैटेगरी स्पेसिफिकेशन था और तीसरी कैटेगरी बेटा हम पढ़ेंगे स्पेशलिटी। क्या लिखा बेटा, पढ़ के बताइए। अच्छा, स्पेशलिटी क्या होता है इसको समझेंगे। स्पेशलिटी का मतलब यही होता है कि कोई कॉमन जेंडर किसके लिए काम कर रहा है, बस इतना समझ जाना बेटा। स्पेशलिटी का मतलब कोई कॉमन जेंडर किसके लिए काम कर रहा है बेटा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्पेशलिटी कहलाएगा। अब सुनिए, अगर कोई जॉब है या कोई प्रोफेशन है, अगर या कोई रैंक है या कोई टाइटल है या कोई फिजिकल अपीयरेंस है बेटा, और इसका यदि स्पेशलिटी बताना हो किसके लिए, मैस्कुलिन
मैस्कुलिन के लिए या फिर बेटा फेमिनिन के लिए? फेमिनिन के लिए बेटा। तो याद रखना, मैस्कुलिन के लिए इनके साथ हम मैन का जिक्र करेंगे। मैन प्लस में कॉमन जेंडर, क्या लगा देंगे बाबू? मैन प्लस में कॉमन जेंडर, और इनके साथ में बेटा वुमेन प्लस में कॉमन जेंडर। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं बेटा। सुनो, पहले सुनिए। जैसे अगर मैंने कहा, ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे मैंने अगर कहा मेल स्टूडेंट, ध्यान देना बेटा, मेल स्टूडेंट, या फिर बार बार वही एग्जाम्पल नहीं, चलो मैंने दूसरा बोलता, मैंने कहा मेल टीचर, क्या लिखा बेटा? तो मेल टीचर का मतलब यहां पर टीचर का जेंडर बताया जा रहा है। यहां पर बेटा टीचर का क्या बताया जा रहा है? यानी वो टीचर कैसा है? मेल है। कैसा है बेटा? यानी यहां पर टीचर का स्पेसिफिकेशन किया गया है। टीचर दोनों हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? यहां पर स्पेसिफिकेशन किया गया। लेकिन अगर मैं इसी टीचर के साथ में बेटा लगा देता हूं मैन टीचर, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहीं भी कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर इस टीचर के साथ में बेटा मैं मैन शब्द का यूज कर देता हूं, किसका यूज कर देता हूं? तो इसका मतलब यहां पर जो टीचर है इसका स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है। यहां पर जो टीचर लिखा गया बेटा, इसका स्पेसिफिकेशन यहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर जो टीचर लिखा है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। बस फर्क इतना सा है कि यहां पे जो टीचर है वो काम किसके लिए करता है? मैन के लिए। काम किसके लिए करता है? इसका मतलब ऐसा टीचर जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मैन के लिए। किसके लिए? और यहां पर ऐसा टीचर जो कैसा है? मतलब पहले वाले फ्रेज में बेटा यहां पर टीचर को स्पेसिफिकेशन किया गया किसके यूज से? यहां पर जो टीचर है वो कैसा है? लेकिन यहां पर जो टीचर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहां पर टीचर के जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है। यहां पर टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि ये टीचर चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों लोगों में से कोई भी हो सकता है। बस वो काम किसके लिए करता है बेटा? यानी यहां पर इस टीचर की स्पेशलिटी बताई जा रही है कि ये टीचर चाहे मेल होगा और चाहे फीमेल होगा। अगर मेल होगा तो भी, अगर फीमेल होगा तो भी, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ाता है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा ना बेटा? और पहले वाले में टीचर को स्पेसिफाई किया गया है कि ये टीचर कैसा टीचर है? मेल टीचर। नहीं समझ में आ रहा है? अब एक चीज बताना, मैं आपके सामने एक और चीज पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। यहां पे दिख रहा बेटा? हेलो, यहां पे दिख रहा है? जैसे मैंने एक प्यारा शब्द लिखा, आप सोच के बताना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे राइट कर दूं, दिखेगा? बोलिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा बेटा, आप सोच के बताना, आपको जवाब देना बेटा। मैंने लिखा वुमेन नर्स। क्या लिखा बेटा? आप पहले बताइए, नर्स अपने आप में एक कॉमन जेंडर है कि नहीं है? नर्स अपने आप में एक कॉमन जेंडर है कि नहीं है? अब आप बताइए, यहां पर नर्स के साथ में वुमेन लगा है, क्या लगा है? तो आप बताइए, यहां पर नर्स के जेंडर को डिफाइन किया गया है या नर्स की स्पेशलिटी बताई जा रही है? नर्स की स्पेशलिटी। इसका मतलब कि यहां पर जो नर्स है बेटा वो मेल भी हो सकता है, और बस इसका फंक्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वुमेन के लिए। किसके लिए है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो भाई। लेकिन अगर इसी के साथ में बेटा, इसी नर्स के साथ में मैंने लगा दिया फीमेल नर्स, क्या लगा दिया बेटा? इसका मतलब यहां पे नर्स के जेंडर को डिफाइन किया जा रहा है कि यहां पे नर्स कैसा है? फीमेल नर्स है। कैसा है बेटा? अगर यहां मेल होता तो नर्स कैसा होता? समझ में आ रहा है ना? नर्स मेल और फीमेल बेटा दोनों होते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो अगर नर्स के साथ फीमेल लगा है यानी यहां पे नर्स की स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा है, और यदि नर्स के साथ वुमेन जैसे शब्द का यूज किया गया है यानी वहां पर नर्स का स्पेशलिटी बताया जा रहा है। क्या ये बातें समझ में आया? तो मैंने आपके सामने बेटा कॉमन जेंडर से रिलेटेड आज 2 कैटेगरी पढ़ाया।
पहली कैटेगरी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया और दूसरी कैटेगरी बेटा किसके बारे में बताया? स्पेशलिटी के बारे में। क्या ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट किसी को? अभी इस पे मुझे ढेर सारे एग्जांपल्स आपके सामने करवाने। काम करिए, पहले इसको भी राइट करिए, फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ चलता हूं बेटा।